बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं। किसका था शतरंज, कौन चल रहा था चाल, कौन खा गया धोखा, तो श्याम रजक। कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। सीधा सीधा वार लालू पर और तेजस्वी पर बीच बीच में छटपटाते थे श्याम रजक, तो बहुत जलन महसूस हो रहा है। तो मोहरा तो सही में बन रहा है। मुकेश सहनी देख रहे हैं, मोहरा बन के छटपटा रहा है वो भी। तो कितना अब ये तपिश देगा राजद को? 2025 के विधानसभा चुनाव में तो जरूर असर करेगा श्याम रजक का, कि एकदम राजद तो तहस नहस 2025 से पहले। तो क्या उसकी शुरुआत हो गई है राजद में? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट, मैं हूं चंदन झा। बड़ी जलन है इस ज्वाला में, जलना कोई खेल नहीं। किसका था शतरंज, कौन चल रहा था चाल, कौन खा गया धोखा, तो श्याम रजक। तो आज श्याम रजक की सियासत को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, आखिरकार श्याम रजक गच्चा खा ही गए। देखिए, हमने तो 2-3 दिन पहले ही कहा था कि श्याम रजक जो है अब लालू और तेजस्वी के साथ नहीं रहेंगे। आज श्याम रजक ने इस्तीफा देते हुए अपना दर्द भी लिखा कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया, है ना। आप मोहरे चल रहे थे। आखिर किसको कहा उन्होंने? राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित चिट्ठी में उन्होंने लिखा, लालू प्रसाद से कहा। मतलब सीधा सीधा वार लालू पर और तेजस्वी पर। और वह फिर से पार्टी की सदस्यता छोड़ के अलविदा कह दिया। राष्ट्रीय महासचिव के पद से तो इस्तीफा दिया ही उन्होंने, साथ ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी, त्याग दी। मतलब आरजेडी को टाटा बाय 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 फिर कर दिए। पहले भी वह छोड़ चुके हैं, और छोड़ के फिर लालू जी के साथ चले गए थे। तो लगता है लालू जी की जो चिकनी चुपड़ी बातें होती है ना, उसमें इतना आकर्षण होता है कि कोई जो है कैसा कैसे कहा जाता है, गोंद की तरह बबूल का एक लट्ठा होता है, बबूल का पेड़ देखे होइएगा, जिसमें चिपक जाता है तो छूटता नहीं। तो लालू जी की बातों में वही चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं। श्याम रजक चिपक गया था। जब चिपक गए श्याम जी और कुछ नहीं हासिल हुआ, तो ये इतना सूख गए कि अपने आप छूट गए वो लट्ठा से। और छूट के जो है अब फिर देखिए रहे क्या हाल है, क्या दर्द बयां करते हैं, एकदम शायराना अंदाज में इस्तीफा पत्र लिखते हैं श्याम रजक जी। सर वो जरा अपने दर्शकों को सुना दीजिए ना, क्या है? मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। बताइए। तो सवाल खड़ा हो रहा है ना कि आखिर शतरंज का की चाल चल कौन रहा था? कौन श्याम रजक को मोहरा बना के रखा था? देखिए, श्याम रजक मोहरा बन गए थे लालू प्रसाद के। श्याम रजक जब 2020 में चुनाव से, विधानसभा चुनाव से पहले चले गए थे राजद में, इसलिए उनको राजद में जाना पड़ा। उनकी भी मजबूरी थी कि जब 2017 में मंत्री बनाए हुए थे नीतीश कुमार जी, उनको 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले वो आए जदयू में, है ना। उनको 2010 में फुलवाड़ी शरीफ से टिकट भी दिया गया, जीत भी गए। नीतीश कुमार जी उनको मंत्री भी बना दिए, और 2015 में भी उनको टिकट मिला। उस समय भी वह जीत गए फुलवाड़ी शरीफ से, हालांकि फुलवाड़ी शरीफ से पहले भी जीतते रहे हैं, है ना। तो मंत्री भी बना दिए। लेकिन 2017 में एक स्टिंग ऑपरेशन आया था, खूब उसकी चर्चा हुई थी, जिसमें श्याम रजक जो है नीतीश कुमार के बारे में आए मैं बोल रहे थे। हालांकि उस बार महागठबंधन की सरकार भी जो थी वह धराशायी हो गई थी नीतीश कुमार की, फिर एनडीए में चले आए। अंत में इनको मंत्री पद से हटा दिए। इनकी कोई पूछ नहीं थी श्याम रजक की। यही विधानसभा चुनाव से पहले बिलबिला के भाग गए राजद में, लालू प्रसाद की शरण में। इस आस में गए कि इधर से तो टिकट देंगे नहीं नीतीश कुमार जी फुलवाड़ी शरीफ से, उधर से जाएंगे तो लालू प्रसाद हमको टिकट दे देंगे फुलवाड़ी शरीफ से, फिर हम विधायक बन जाएंगे।
लेकिन लालू प्रसाद जी तो पहले ही तय किए हुए थे कि सिर्फ इसको तोड़ना है और तोड़ के अपना में सटाना है रजक वोट के लिए। और वहाँ से वो चला गया माले के खाते में सीट, माले के विधायक जीत गए, वहाँ से भी वही हैं विधायक। अब श्याम जी क्या करेंगे? बीच बीच में छटपटाते थे श्याम रजक, बीच में बीमार भी पड़ गए थे गंभीर तरीके से, उसमें भी नीतीश कुमार जी मदद की उनका इलाज में। तो लालू प्रसाद ने इनको लोकसभा चुनाव जो हुआ 2024 का, उसमें कहा कि आपको तैयारी कीजिए समस्तीपुर से, वहाँ से आपको टिकट देंगे। जबकि श्याम रजक मांग रहे थे जमुई का सीट, सुरक्षित सीट है, चुनाव भी लड़े थे पहले, हार गए थे, लेकिन वहाँ से तो तय था इन लोगों को किसको देना है। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके थे, निर्णय ले चुके थे किसको देना है। तो श्याम रजक को कहा गया समस्तीपुर में तैयारी कीजिए। लालू प्रसाद ने कहा, बेचारे तैयारी भी की, लेकिन उस सीट इनको नहीं मिला, वो चल गया कांग्रेस की हिस्सेदारी में। वहाँ से कांग्रेस के सन्नी हजारी चुनाव लड़ गए और ये बेचारे मुंह ताकते रह गए। मतलब सर ये कहा जाता है कि जो फोर्स लगाना, हाँ, समस्तीपुर के लिए जो फोर्स लगाना चाहिए राजद को, वो नहीं हुआ। चूंकि यह तय है कि सबने देखा, सबने जाना, कोई 2024 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद की जो मनमानी हुई सीट बंटवारे में, उन्होंने वैसे ही किया। अगर वह सच्चे अर्थ में श्याम रजक को समस्तीपुर से चुनाव लड़वाना चाहते तो निश्चित रूप से उनको वह सीट दे देते, आरजेडी के कोटे में ले लेते और उनको प्रत्याशी बना देते। बीमा भारती उदाहरण है, पूर्णिया से जदयू से पार्टी में ला के उसको पूर्णिया से जबरदस्ती टिकट दे दिया गया। पप्पू यादव विरोध करते रह गए, कांग्रेस मौन हो गई कि हम करें तो क्या करें, लालू जी के तो शरणागत कांग्रेस है। इस परिस्थिति में कांग्रेस कुछ नहीं बोल सकी और लालू प्रसाद बीमा भारती को वहाँ से उतार दी, जबकि 4 खाने चित हो गई बीमा भारती, जमान तो नहीं बचा। तो ये स्थिति हो गई थी। वो भी सर अब नया रास्ता कहा जा रहा है कि वो भी तलाश रही है, फिर वो भी है कोई नीतीश जी की शरण में आने के लिए वो भी छटपटा रही है। देखिए देर से बेर वो भी भागेगी। तो ये स्थिति थी। तो श्याम रजक को अगर चाहते लालू प्रसाद तो निश्चित रूप से उनको समस्तीपुर से लोकसभा का टिकट मिल जाता, वो जीत भी जाते या नहीं जीतते, वो तो भविष्य में ये में था। लेकिन जब टिकटें नहीं मिला तो बेचारे क्या करते। इसीलिए उन्होंने इतनी दर्द भरी जो है अपनी दास्तान उन्होंने लिखी है और इस्तीफा पत्र में इसका जिक्र किया है कि हम मोहरा बनते रह गए और धोखा खाते रह गए। सही बात है। अरे सर, अभी जो सियासत अगर राजद के संदर्भ में हम बात करें तो जो सियासत अब दिख रही है तो बहुत जलन महसूस हो रहा है। तो कितना अब ये तपिश देगा राजद को सियासी तौर पर? श्याम रजक सियासी तौर पर तो मजबूत नेता थे आरजेडी के, इसमें दो मत नहीं, मतलब रजक समाज के जी माने जाते हैं। और रजक समाज में श्याम रजक की भरपाई करने के लिए पहले ही से लालू प्रसाद जो है अपना गोटी फिट किए हुए थे। एमएलसी का जो हुआ था चुनाव उसमें मुन्नी रजक को फतवा की उधर की है, उसको उन्होंने बना दिया था। तो श्याम रजक को उस समय भी धक्का लगा। बाद में उनको राज्यसभा भेजा गया, न समस्तीपुर से टिकट दिया गया, तब अब बेचारे क्या करते। इसीलिए वो रास्ता छोड़कर अब अभी तो इस्तीफा दिए हैं। चर्चा है कि मुख्यमंत्री से पहले ही मिले थे, इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार, हाँ 2-3 दिन पहले उनसे मुलाकात हो चुकी है, आश्वासन ले चुके हैं कि हम फिर आपके साथ आएंगे, हमको माफ़ कर दीजिए। नीतीश कुमार का आशीर्वाद उनको मिल गया, इसीलिए वो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को बाय बाय टाटा कर दिए। तो सर ये कितना झुलसाएगा राजद को? 2025 के विधानसभा चुनाव में तो जरूर असर करेगा श्याम रजक का। और फुलवाड़ी शरीफ से श्याम रजक चुनाव लड़ेंगे तय है। और फुलवाड़ी शरीफ में श्याम रजक की जो पहले भी चुनाव लड़ते रहा, जीतते रहा, मंत्री भी रहा, तो श्याम रजक अगर फुलवाड़ी शरीफ से चुनाव मैदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से जो वहाँ के अभी वर्तमान विधायक हैं या महागठबंधन को धक्का लगेगा। सर एक जो भविष्यवाणी लगातार कर रहे हैं प्रशांत किशोर कि एकदम राजद तो तहस नहस 2025 से पहले, तो क्या उसकी शुरुआत हो गई है राजद में
या इसको सिर्फ एक छोटी सियासत मान ली जाए कि ठीक है श्याम रजक आए गए हो गया, बात खत्म? देखिए, श्याम रजक ने जो सवाल उठाया है कि शतरंज की चाल अब चल रहे थे और मोहरा बना रहे हैं लोगों को, तो मोहरा तो सही में बन रहा है। मुकेश सहनी देख रहे हैं मोहरा बन के छटपटा रहा है वो भी। मुकेश सहनी मोहरा? किसके सर? लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी को मोहरा बना लिया, ये मेरे साथ हम आपको 3 गो टिकट देंगे, 3 गो सीट देंगे। एनडीए में भी यही सौदेबाजी चल रही थी मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी को सर सीट तो मिली ना? हार गए 3 सीट। झंझारपुर में तो जितने के करीब था उनका कैंडिडेट, जादवों का वोट क्यों नहीं टर्न करवाए? सुमन महासेठ। हाँ, तेजस्वी यादव। तो इसका तो मलाल है ना मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी भी छटपटा रहा है कि हमको भी मोहरा बना लिए लोग और इस्तेमाल कर लिया है। अब उसको मुकेश सहनी के मन में भी यह आशंका है कि हो सकता है विधानसभा चुनाव में 2020 की तरह कहीं हमको फिर वही स्थिति नहीं हो जिसमें मुकेश सहनी ने कहा था कि हमको पीठ में छुरा घोंप दिया, तेजी से दौड़ के आ गए फिर एनडीए में चले आए। तो संभव है कि मुकेश सहनी भी कल हो के यही स्थिति मुकेश सहनी की भी हो, जो श्याम रजक की हुई, जो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया और वो अपना गठबंधन छोड़ देंगे। अच्छा सर, अपने दर्शक अगर ये जानना चाहें कि कितना असर, छोटा धक्का राजद के लिए, लालू तेजस्वी के लिए, बड़ा धक्का श्याम रजक का पार्टी छोड़ना? देखिए, श्याम रजक का पार्टी छोड़ना तो राजद के लिए थोड़ा महंगा पड़ेगा निश्चित रूप से। और जो नीतीश कुमार की रणनीति है कि 2025 में जिस तरह से तेजस्वी यादव गरज रहे थे कि 2025 चाचा तो फेल हो गया, दम ही नहीं है चाचा, नहीं है चाचा में, चाचा तो बूढ़े हो गए, अब इनसे कोई काम नहीं होता है। दिखा देंगे नीतीश कुमार कि देखो अभी हम जवान हैं। उन्होंने कहा था पिछले दिनों दलित टोला में स्वतंत्रता दिवस के दिन 69 बरस के एक बुजुर्ग को वो कहे थे कि कितनी उम्र हुई है, तो क्या कहा था? 69 बरस। बोला अरे हम तो 72 के कितना हो गए हैं, 74 के हो गए, हम तो फिट हैं। तुम 69 बरस में एकदम बेकार हो गए हो, लाचार हो गए हो, खाओ पियो मस्त रहो, घूमो फिरो, टाइट रहो। यह बहुत बड़ी बात उन्होंने कही सियासत के नजरिए से भी। बड़ा मैसेज है ये, बड़ा मैसेज है सियासत के नजरिए से कि हमको जो लोग कहता है कि अब कोई काम के नहीं है, फेल हो गए, है ना, बूढ़ा हो गए, निष्क्रिय हो गए, तो वह उन्होंने कहा कि देखो हम 74 बरस में भी फिट हैं। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। इसलिए वह नीतीश कुमार चारों बगल से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और वह संकेत दे रहे हैं कि हम अभी भी फिट एंड फाइन हैं। तो अब आप बताइए कि बिहार की राजनीति की ज्वाला आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।